सो हेलो स्टूडेंट, आई एम हेयर टू टीच यू अबाउट मशीन चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो आज ही हमारा पहला लेक्चर है और चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आई एम सुहेब खान, 23 ईयर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई हैव मोर देन 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ पे आपके लिए फिजिक्स को आसान बनाने के लिए आया हूँ। अगर आपको फिजिक्स थोड़ी भी टफ लगती है तो मैं इस चैप्टर को इतने आसानी से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन होता क्या है? मशीन एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो आपकी चीज़ों को क्या करती है, आसान बना देती है। कोई भी आपका टफ वर्क है उसको आसान बना देती है। जैसे अगर आपको डायरेक्ट बाल्टी से खींच करके पानी निकालना हो कुएं से, तो आपके लिए क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा कुएं से डायरेक्ट पानी निकालना। लेकिन अगर आप उसमें पुली लगा देते हैं, पुली भी क्या एक तरह की मशीन है, तो उससे क्या आसानी से पानी आपका खींच जाता है। अगर आप ऐसे कुएं से डायरेक्ट पानी खींचते तो बहुत ज़्यादा वो आपके लिए डिफिकल्ट होता। बट आप अगर कुएं से पानी पुली के थ्रू निकाल रहे हो तो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये पुली भी क्या है, एक मशीन है जो आपके काम को क्या कर रही है, ईजी कर रही है। ठीक है। एंड सेकंड आप देख सकते हैं एग्जांपल, आपको अगर किसी स्क्रू को खोलना है, कभी भी हाथ से एक स्क्रू को खोल के देखना, एक नट को खोल के देखना, नट आपका नहीं खुलेगा। अगर स्क्रू होगा तो आप उसको पेचकस से खोलोगे और नट होगा तो आप उसको रिंच से खोलोगे। आपने देखा होगा रिंच यूज होती है। रिंच भी क्या करती है, स्क्रू को खोलने को आसान कर देती है। रिंच वर्क कैसे करती है सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अगर मशीन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रिंच देखिए यहाँ पे स्क्रू को कितनी आसानी से खोल दे रही है। और नेक्स्ट आपका ये होता है, एक रॉड होता है। रॉड के थ्रू आप किसी पत्थर को उठाना है, किसी वेट को उठाना है तो आसानी से उठ जाता है। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा पत्थरों का यूज होता है, या फिर रेलवे ट्रैक्स पे होता है। ऐसे रॉड लेकर के लोग पत्थर हटाते हैं इधर से उधर, या पहाड़ों पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर कोई माउंटेन एरिया से है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपने ये रॉड देखा है या फिर नहीं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, फंक्शंस क्या होता है मशीन का। पहला होता है हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए। आपका वेट बहुत हैवी है लेकिन उसको कम एफर्ट कम लगाना पड़े और भारी लोड उठ जाए, एक मशीन इस टाइप की होती है। ठीक है। वेरियस जो 4 तरीके से मशीन वर्क करती है। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हैवी लोड को लिफ्ट करने में लेस एफर्ट लगे। और इस टाइप की मशीन क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये क्या करती है, फोर्स को आपके कम कर देती है। आपको फोर्स क्या कम लगाना पड़ेगा, वेट हैवी है लेकिन आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, मेहनत कम करनी पड़ रही है, काम ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कार जैक देखा होगा आपने, जब कार पंक्चर हो जाती है तो उसके नीचे जैक लगाते हैं। तो कोई इंसान कार को उठाए तो कितना ज्यादा टफ रहेगा कार को उठाने के लिए। लेकिन अगर आप जैक से कार को उठाते हो तो आसानी से हो जाते हैं। आपको एफर्ट थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। देखिए जैसे आदमी हल्का हल्का सा एफर्ट दे रहा है और आपकी कार उठ जा रही है डायरेक्ट। ठीक है। अब ये आदमी है तो बॉडी बिल्डर, ये कार को तो उठा ही सकता है, बट कार उठाना इसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस जैक के थ्रू आसानी से कार को उठा ले रहा है। एंड नेक्स्ट आपको जो मैंने रॉड का एग्जांपल दिया था, अब देखो यहाँ पे एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है। ये पत्थर को अगर डायरेक्ट हाथ से जाकर के उठाता तो इससे पत्थर नहीं उठता, और लेकिन ये रॉड के थ्रू उठा रहा है तो आपको क्या कर रहा है, एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है और लोड ज्यादा उठ जा रहा है। ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एंड सेकंड एग्जाम्पल ये देखिए, ये अंकल हैं, इनको ये लोड खींचना है लेकिन ये किसका यूज कर रहे हैं, पुली का यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये पुली लगा लिए हैं और लोड और एफर्ट जो हम लोग वर्क करते हैं मशीन पे, और लोड जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में लोड एंड एफर्ट के बारे में। लेकिन लोड क्या होता है और एफर्ट क्या होता है आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये खींच तो एफर्ट कम लगा रहे हैं लेकिन लोड क्या हो रहा है, ज्यादा उठ जा रहा है। अगर इनको कहा जाए डायरेक्ट ये वेट उठाने के लिए तो इनसे नहीं उठ पाएगा। और सेम कुएं वाला एग्जाम्पल भी है। कुएं से बाल्टी खींचना बहुत टफ हो जाता है अगर पुली नहीं होती तो। ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं सेकंड टाइप की मशीन को। सेकंड टाइप की मशीन क्या होती है, ये एप्लीकेशन, ये पॉइंट चेंज कर देती है। जहां पर आपको वर्क कराना है या जहां पे लोड है उसका पॉइंट चेंज कर देगी। अब फोर्स अलग जगह लगाएगी और लोड कहीं और होगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये आप क्या करते हो, पैडल तो यहाँ मारते हो लेकिन इसका रेयर व्हील होता है, पीछे वाला पहिया, वो घूमता है। और पैडल कहाँ है आपकी, यहाँ आगे की तरफ है। ये एप्लीकेशन आपका जहाँ पे से आपको लोड को वर्क कराना है उस जगह पे आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। फोर्स कहाँ लगा रहे हो, आगे की तरफ, लेकिन ये पहिया कहाँ घूम रहा है, पीछे का घूम रहा है। तो ये इसने क्या किया है, जो एप्लीकेशन जहाँ पे पॉइंट लगना चाहिए, जहाँ पे लोड है उस तरफ फोर्स नहीं लगा रहा है। फोर्स किस जगह लगा रहा है, पॉइंट ही अलग हो गया, जगह ही पूरी चेंज हो गई जहाँ पे फोर्स लगाना चाहिए। ठीक है। तो ये सेकंड टाइप की मशीन है। देखो, दस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज चेंज फ्रॉम द रियर व्हील टू द पैडल। देखिए ये रियर व्हील से पॉइंट आपको यहाँ पे लगाना चाहिए था फोर्स, लेकिन फोर्स क्या करते हैं, चेंज हो गया पैडल पे। ठीक है। तो ये सेकंड टाइप की मशीन हो गई। एंड थर्ड टाइप की मशीन देखते हैं, ये डायरेक्शन को चेंज कर देती है, आपके डायरेक्शन को कन्वर्ट कर देती है। जैसे आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, अगर नीचे से आप खींचते तो क्या होता, बहुत दिक्कत होती पानी निकालने में। और आप क्या कर रहे हो, अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आप ऐसे पहले खींचते नीचे की तरफ से, अब क्या करो, ऊपर से पुल करो। ऊपर से पुल करना बहुत आसान होता है। ठीक है। और नीचे से पुल करना काफी टफ होता है चीजों को।
तो ये क्या करता है, आपका चेंज कर देता है डायरेक्शन को। इसका पहला एग्जांपल क्या है, कुएं से पानी निकालना ही। कुएं से पानी निकालना सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप नीचे से निकालते तो बहुत ज़्यादा टफ होता, लेकिन ऊपर से जब आप एफर्ट लगा रहे हो तो एफर्ट आपके लिए आसान हो जा रहा है और लोड आपका आ रहा है उसी जगह पर जहाँ आना चाहिए। तो ये क्या किया, इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया है, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले आपको नीचे से खींचना था, अब पुली ने क्या किया, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये हो गया थर्ड टाइप की मशीन। एंड मूव टू द फोर्थ टाइप मशीन। ये क्या करती है, आपका स्पीड गेन कराती है। ये आपका फोर्स तो आपको लगाना पड़ेगा, एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन काम तेजी से होगा। एफर्ट आप धीरे लगाओगे, एफर्ट की स्पीड आपकी स्लो होगी और काम की स्पीड बहुत तेज होगी। पहला एग्जांपल तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कैंची। कैंची में देखिए आप थोड़ा सा ही हाथ दबाते हो लेकिन पेपर ज्यादा कट जाता है, क्योंकि जो आगे वाले इसके आर्म्स होते हैं, जो कैंची के आगे वाले आर्म होते हैं, ये लंबे लंबे होते हैं और पीछे छोटा सा आर्म होता है। आप लोड थोड़ा सा लगा रहे हो लेकिन स्पीड से काम हो रहा है। नहीं तो अगर आप इतने ही दूर को दबाए और इतना ही पेपर करता तो मशीन का फायदा क्या था। आप बस आराम से थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हो लेकिन स्पीड से काम हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, स्पीड मल्टीप्लायर। ऐसी मशीन को बोलते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे आराम से, तो नोट्स भी आप लोगों को ये प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। तो ये क्या हो गया, फोर्थ टाइप हमारा मशीन का। एंड लेट्स मूव टू द टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द मशीन। अब क्या क्या टर्म आपके यूज होने वाले हैं आगे न्यूमेरिकल्स में भी, और आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पहले से टर्म के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या टर्म का मतलब क्या है और किस टर्म का क्या मतलब है, क्या क्या यूज होने वाले हैं। पहला टर्म जो है लोड। लोड क्या बोलते हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, आपका कोई पर्पस हो, कोई एम होगा ना, किसी चीज के लिए काम कर रहे हो तो आप किसके लिए काम करोगे, लोड के लिए। ठीक है, मशीन काम किसके लिए कर रही है, लोड के लिए। और एफर्ट, सेकंड टर्म क्या है, एफर्ट। ये आपको टेक्निकल डिफिनेशन मिल जाएगी रटने वाली, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इस तरह का रट करके दे सकते हो, लेकिन मैं आपको उसकी मीनिंग बता रहा हूँ, तो मीनिंग को आप लोग ध्यान से समझिए, रट तो आप लोग ही वैसे भी। और एफर्ट क्या होता है, एफर्ट जो आप वो लोड के लिए काम कर रहे हो, जो लोड के लिए मशीन काम कर रही है, आप काम कर रहे हो जिस चीज को, जैसे आपने क्या किया, कुएं से पानी निकाल रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, जो आप जितना वर्क कर रहे हो वही क्या है, एफर्ट है। ठीक है, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज, ये बहुत ही मेन टर्म है, पूरे आपके सारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसको आप लोग को ध्यान से सुनना है। तो ये रेशियो होता है लोड टू एफर्ट। जो भी लोड है आपका, जितना भी लोड है और एफर्ट का अगर आप डिवाइड करते हो दोनों का रेशियो निकालते हो तो क्या निकलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। लोड एंड एफर्ट के ही रेशियो क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MA = L/E। लोड को कैसे लिखते हैं, L लिखते हैं और एफर्ट को E लिखते हैं। ठीक है, आगे बार बार आपको लोड और एफर्ट नहीं लिखना पड़ेगा, बस L और E, कैपिटल L और कैपिटल E। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैकेनिकल एफर्ट, देखिए बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपका लोड क्या हो गया लोड आपका हो गया ज़्यादा, एफर्ट कम है, तो आपका क्या है, ये डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये जो आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैकेनिकल एफर्ट की, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आएगी 1 से ज़्यादा। आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जब छोटा होता है और न्यूमिनेटर बड़ा होता है तो पूरी होल वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा ही बनती है। ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.5, 1 से ज़्यादा होगी। हमेशा अगर आपका न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आनी ही आनी है। ठीक है, और अब देखिए इसका उल्टा कर देते हैं, तो ऐसी मशीन को क्या बोलेंगे, जब आपका, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर लोड ज़्यादा है, एफर्ट आपको कम लगाना पड़ रहा है, तो ऐसी मशीन को बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। अगर मैकेनिकल एफर्ट आपका 1 से ज़्यादा है तो ऐसी मशीन को क्या बोलेंगे, मशीन का हम लोग मशीन का ही तो निकालते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज आप किसका निकालते हो, मशीन का ही निकालते हो। अगर मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो जा रहा है तो मशीन क्या हो जाएगी, फोर्स मल्टीप्लायर। ये आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगी। आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, काम ज़्यादा हो जाएगा तो आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगी। एंड देन अगर लोड छोटा हो रहा है और एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, लोड कम है, एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो ऐसी मशीन क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लायर। जैसे कि आपने कैंची के बारे में पढ़ा था, इसमें क्या है, लोड छोटा है, मतलब कि आपका डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। न्यूमिनेटर छोटा हो गया, अगर मान लो ये 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, तो आपका वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से कम ही आएगी। जो भी आएगी वटेवर 0 पॉइंट समथिंग आएगी, जो भी आएगी वो 1 से कम ही आएगी हमेशा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। अब लोड छोटा है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो मशीन क्या करेगी, मशीन को कुछ तो काम होगा। आपका एफर्ट ज़्यादा लगा रहा है, लोड छोटा है, तो आप मशीन क्या करेगी, आपकी स्पीड को मल्टीप्लाई कर देगी, स्पीड को दोगुना कर देगी। एंड देन आप आते हैं, लोड और एफर्ट दोनों इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो मैकेनिकल एफर्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, दोनों इक्वल है तो दोनों कट जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, आंसर 1 आ जाएगा। और जब मैकेनिकल एफर्ट जैसे ही 1 हुआ तो आपकी मशीन क्या काम करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। डायरेक्शन कैसे चेंज करेगी, आपने देखा होगा पुली लगा करके कुएं से पानी खींचना।
ठीक है, कुएं से पानी खींचने में आपको लोड के बराबर ही तो काम करना पड़ रहा है। लोड जितना भारी कम भार थोड़ी आपका कम हो जा रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है जिससे काम आसान हो जा रहा है। ऐसे खींचना ज़्यादा टफ होता है, इस तरह खींचना ज़्यादा आसान होता है। तो ये वाली मशीन क्या काम करेगी, आपका डायरेक्शन में चेंज कर देगी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड सो लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या होता है, जो भी हम मशीन पे वर्क करते हैं अपने लोड को उठाने के लिए, लोड को लगाने के लिए कुछ हमें वर्क करना पड़ता है ना। वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। एफर्ट क्या है, एफर्ट आप ही हो। अभी तक तो मशीन पे आप ही काम कर रहे हो ना, बाद में इंजन्स वगैरह काम करेंगे, लेकिन अभी तो आप ही काम कर रहे हो। एफर्ट पुली खींचने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, खींच रहे हो ना, तो कुछ काम हो रहा है, तो उसी वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, जो आप वर्क डन कर रहे हो, जो भी एफर्ट के द्वारा वर्क हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, वर्क इनपुट। देखिए वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफर्ट। एंड वर्क आउटपुट देखते हैं। अब आप कुछ ना कुछ आपने वर्क किया मशीन पे, तो मशीन भी तो कुछ वर्क करेगी लोड पे। जो मशीन वर्क करती है लोड पे, उसी वर्क को क्या बोलते हैं, वर्क आउटपुट। आप जो देते हो काम, जो आप काम करते हो वो वर्क इनपुट हो गया। जो मशीन काम करती है लोड पे उसको क्या बोलते हैं, वर्क आउटपुट बोलते हैं। देखिए वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए लोड बाय मशीन। ये जो वर्क आउटपुट होता है वो मशीन करती है, और जो वर्क इनपुट होता है वो ह्यूमन करता है। अभी के लिए फिलहाल जो आप मशीन के बारे में जितना पढ़े उसमें वर्क कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। एंड देन इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी आपको पता ही चल रहा होगा नाम से कि ताकत, लेकिन ये इफिशियंसी निकलती कैसे है, ये निकलती है वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट की ही रेशियो क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। और एफिशिएंसी को कभी भी आप नंबर्स में नहीं लिखते हो, हमेशा परसेंटेज में लिखते हो। और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे फ्रैक्शन दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल के सामने आ जाएगा। तो एफिशिएंसी को कभी भी आप नंबर्स में नहीं लिखते हो, हमेशा परसेंटेज में लिखते हो। जो सबसे ज़्यादा आइडियल मशीन होगी उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%। और ये जो सिंबल है एफिशिएंसी का, इसको क्या बोलते हैं, ईटा। तो ये था आपका वर्क एफिशिएंसी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पहले देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पूरा रिकैप करते हैं। तो हम लोगों ने आज पढ़ा है पहले तो मशीन के बारे में। मशीन होती क्या है, मशीन एक बेसिक सा इक्विपमेंट है जो आपके काम को आसान करता है। और आसान किस तरह से करता है, 4 वेज में आसान करता है। पहला क्या है, पहला वेज है कि आपका जो एफर्ट है उसको कम करता है, लेकिन लोड ज़्यादा लिफ्ट होगा। एफर्ट आपका कम लगेगा लेकिन लोड क्या होगा, लिफ्ट ज़्यादा होगा। हैवी लोड को आप लिफ्ट कर पाओगे कम एफर्ट लगा करके। जैसे कि कार जैक का आपने एग्जांपल लिया था। कार जैक में आपको एफर्ट कम लगाना पड़ता है, लेकिन लोड आपकी कार जितना भारी लोड भी उठ जाता है आपके थोड़े से एंड सेकंड आप देखोगे कि ये रॉड होता है, रॉड से आपको पत्थर उठाना कितना आसान हो जाता है। पत्थर को अगर हाथ से उठाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, आप उठा भी नहीं पाओगे। लेकिन आपका ये मशीन जो है, ये रॉड भी एक मशीन की तरह काम करेगा, आपके लोड को उठा देगा, एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। एंड देन आपने ये पढ़ा था पुली के बारे में। पुली भी एक तरह की मशीन है, आपका एफर्ट कम लगाना पड़ता है, लोड ज़्यादा उठ जाता है। एंड देन सेकंड टाइप का क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर देती है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे, कि आपका ये देखिए पहिया है, पहिए में आपका रेयर व्हील चल रहा है, लेकिन आप पैडल कहाँ मार रहे हो, यहाँ आगे मार रहे हो। पहिए पे तो कुछ वर्क नहीं कर रहे हो ना, वर्क आपको कहाँ करना पड़ रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रेयर व्हील से चेंज होकर कहाँ पे आ गया, पैडल पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक जो सेकंड टाइप से हेल्प करती है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही चेंज कर देती है। ठीक है, अगर यहाँ पहिए पे आपको पैडल मारना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ठीक, एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर देती है। मशीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करेगी तो आपका क्या होगा, आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। जैसे कुएं से पानी डायरेक्ट ऐसे खींचना बहुत टफ होता है, लेकिन इस तरह खींचना आसान होता है। ठीक है, एंड देन आपने फोर्थ पढ़ा था कि स्पीड बढ़ा देगी, गेन इन स्पीड कर देगी, जिससे कि आपका वो क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। आप मोमेंटम कम करोगे, आप कैची धीरे ही चलाओगे, लेकिन कागज बहुत ज़्यादा कट जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था। एंड सेकंड आपने पढ़ा था लोड एफर्ट, मैकेनिकल वो टेक्निकल टर्म जो मशीन में यूज़ होते हैं। वो पहला पढ़ा था लोड। लोड किसे बोलते हैं, जिस पे आप काम कर रहे हो। एफर्ट किसे बोलते हैं, जो आप एफर्ट लगा रहे हो किसी काम को, लोड को हिलाने के लिए जो एफर्ट लगा रहे हो उसे क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड एंड एफर्ट के रेशियो को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। एंड देन आपने मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पढ़ा था, लोड अगर एफर्ट से कम है, लोड ज़्यादा है, एफर्ट कम है, तो आपकी मशीन क्या होगी, फोर्स मल्टीप्लाई। एंड देन आपने पढ़ा था लोड अगर छोटा है, एफर्ट बड़ा है, तो आप मशीन क्या होगी, स्पीड मल्टीप्लाई। एंड अगर लोड एंड एफर्ट बराबर है, मैकेनिकल एफर्ट 1 के बराबर हो जाएगा, और मशीन क्या हो जाएगी, चेंज इन डायरेक्शन, जैसे आपने देखा था पुली का एग्जाम्पल। और स्पीड मल्टीप्लाई में आपने सीजर का एग्जाम्पल देखा था। एंड फोर्स मल्टीप्लाई में आपने देखा होगा जैक, कार जैक। एंड देन आप लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या था,
वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लोड की ही रेशियो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको वेलोसिटी के साथ तो काम करोगे, कोई भी काम कर रहे हो एफर्ट लगा रहे हो वेलोसिटी के साथ होगा, तो आप क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। एंड लोड आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लोड, लोड भी तो कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा, तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ लोड। एंड आपने सेकंड एक और टर्म में निकाला था वेलोसिटी रेशियो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय लोड को ही बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो के दो फार्मूले, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला है। एंड देन नेक्स्ट आपने पढ़ा था वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट क्या होता है, मशीन के द्वारा जो भी एफर्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क इनपुट बोलते हैं। जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं, वर्क आउटपुट होता है जो मशीन के द्वारा एफर्ट लगता है, और वर्क इनपुट होता है जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं किसी भी लोड पे। और एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट के रेशियो को एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी को हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, इसलिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे के टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।